वासुकी जी, इन मणिधारी नागों को बुलाकर आपने इस अंधकार में प्रकाश की व्यवस्था कर दी। मित्र वासुकी, यदि ये ना होते तो हमें चलने में बहुत कठिनाई होती। प्रभु, हमारी यात्रा पूर्ण हो गई। हम मां तारा शक्तिपीठ पहुंच गए। रुकिए। अमंगल। क्यों विघ्न डाला हमारे शुभ कार्य में? जानने के लिए। क्यों मारे हैं आप इस निरी पशु को? अपने इस तारा माता और महादेव को प्रसन्न करने के लिए। जीव हत्या से आपके इष्ट देव प्रसन्न हो जाएंगे। यही हमारी पूजा और उनको प्रसन्न करने की विधि है। अभी वे प्रसन्न होकर संसार पर छाए हुए संकट को दूर करने के लिए क्षीण होते सूर्य को पुनः ऊर्जावान होने के लिए अपनी शक्ति देंगे। अब हट जाओ हमारे कार्य के मध्य से। ये पूजा नहीं, असहायक मूक जीव की हत्या है और जीव हत्या पाप है। अमानवीय है, क्रूरता है। अपने जिन इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए आप लोग इसके प्राण लेने जा रहे हैं, उनके भीतर भी उनकी ही शक्ति का अंश है। बालक, प्रवचन देना हमारा कर्म है, तुम्हारा नहीं। इसलिए अब हट जाओ हमारे मार्ग से और हमें हमारी क्रिया करने दो। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, आपके सामने अपने विचार रख रहा हूँ। मेरे विचार से तंत्र साधना में जीव हत्या का जो विधान है, उसका संबंध इष्ट देव की प्रसन्नता से कम और बलि देने वाले के भीतर विद्यमान पार्श्विक वृत्ति और विकार से अधिक है। असली बलि उन विकार रूपी पशुओं की देनी चाहिए। आप सब इन निरीह पशु को ना मारकर अपने भीतर बैठे पशुओं को मारिए। अपने मैं, अपने अहम के बलि दीजिए। मैं की बलि इष्ट देव की प्रसन्नता का मूल है, उनसे सीधा जुड़ने का मार्ग है। इसलिए पशुओं की हत्या करके पाप के भागी मत बनिए। आपका ये उपकार और ये उपदेश हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। आज आपने हमारे अज्ञान का अंत कर ज्ञान के चक्षु खोल दिए। आपकी वाणी सुनकर ऐसा लगा मानो साक्षात महादेव के श्रीमुख से अमृत वाणी सुन रहा हूं। प्रभु, आपने कितनी सरलता से उनके भीतर बैठे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान को जागृत कर दिया। जानते हैं मित्र, आज आपको बोलता सुनकर मुझे मेरे महादेव स्मरण आ रहे थे। वो क्यों मित्र? जिस प्रकार आपने इन तांत्रिकों के भीतर ज्ञान को जागृत किया, ठीक उसी प्रकार कभी मेरे महादेव ने भी अपने अक्षोभ्य रूप से
मेरे तारा स्वरूप को जागृत किया था। कब और उस स्वरूप को जागृत करने का उनका क्या उद्देश्य था? ये उस समय की बात है जब संपूर्ण संसार पर गहन अंधकार छा गया था। सूर्यदेव का लोप हो गया था, संसार निष्प्राण हो रहा था। तब संसार को प्राणवान बनाने के लिए सूर्यदेव का सृजन करना था। तब हम दोनों ने मिलकर संसार के प्राण सूर्यदेव का सृजन किया था। देवी, मेरे अक्षोभय रूप की आप शक्ति है। 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या। तारा के नाम से आप इस संसार में जानी जाएंगी। और हम दोनों मिलकर संयुक्त रूप से इस संसार के प्राण सूर्य का निर्माण करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। और तब देवी तारा एवं अक्षोभ्य महादेव के शरीर से आगन्य ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, जिसके ताप से वायुमंडल में भारी विस्फोट हुआ और परमाणुओं की उत्पत्ति हुई। और तब वही परमाणु बढ़ते बढ़ते एक विशाल सूर्य का रूप ले लेते हैं। और अंतरिक्ष में जाकर स्थापित हो जाते हैं। मेरी उत्पत्ति का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब यही सूर्य इस संसार में प्राणियों के जीवन का आधार बनेगा। सूर्य की प्राण शक्ति ही प्राणियों की प्राण शक्ति बनेगी। जन्म, जीवन, जीवन का विस्तार, जीवन की सुंदरता इस सूर्य के कारण ही अब संभव होगा। माता, प्रलय की प्रचंडता उग्रतम हो रही है। इससे पहले कि संसार प्रलय की भेंट चढ़ जाए, आपको इस संसार को बचाना होगा माता। और इस संसार को बचाने के लिए आपको अपना स्वरूप बदलना होगा माता। नंदी जी सही कह रहे हैं मित्र। इस प्रलय को रोकने के लिए आपको दूसरी महाविद्या तारा को जागृत करना ही होगा। जागृत करके भी कोई लाभ नहीं होगा मित्र। क्यों कोई लाभ नहीं होगा? क्योंकि महादेव के अक्षोभ्य रूप के बिना देवी तारा यदि जागृत हो भी गई तो वो सूर्य को अकेले ऊर्जावान नहीं कर पाएंगी। आप महादेव की चिंता मत कीजिए माता, वो आ जाएंगे जैसे पहले आए थे। नंदी जी, कैसे आए थे महादेव पिछली बार? आपकी प्रार्थना से प्रभु। तो मैं इस बार भी प्रार्थना करूंगा कि महादेव अक्षोभ्य रूप में आ जाए। इस बार केवल आपकी प्रार्थना पर्याप्त नहीं होगी मित्र। तो और क्या करना होगा मित्र? महादेव को अक्षोभ्य रूप में प्रकट करने के लिए
आपके शीश में जो चंद्रमा है उनकी प्राण शक्ति की भी आवश्यकता पड़ेगी। मेरे शीश पर जो चंद्रमा है उसमें भी प्राण शक्ति है। हाँ मित्र, सूर्य की प्राण शक्ति के समान आपके चंद्रमा में भी प्राण शक्ति है। इसलिए आपकी कामना के साथ साथ आपके चंद्रमा की प्राण शक्ति की युति भी अनिवार्य होगी। दोनों संयुक्त रूप से ही आधार बन सकेंगे महादेव के अक्षोभय रूप को प्रकट करने के लिए। तो मैं उसी प्रकार आपकी सहायता करूंगा मित्र, जिससे महादेव का अक्षोभ्य रूप शीघ्र प्रकट हो जाए। माता, मन में एक भय है। कैसा भय नंदी? यदि किसी कारणवश अक्षोभ्य महादेव प्रकट नहीं हुए तो मां तारा के रौद्र रूप को कौन शांत करेगा? ऐसा कदापि नहीं होगा नंदी कि उनका अक्षोभय रूप प्रकट नहीं होगा। जैसे महादेव ने अपने महाकाल के रूप को प्रकट किया था, ठीक उसी प्रकार वो अपने अक्षोभय रूप को भी अवश्य प्रकट करेंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। महादेव अपनी गिरजा को विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए अकेले कभी नहीं छोड़ेंगे। नंदी जी, चारों ओर सूर्य का इतना दिव्य प्रकाश निश्चिंत से अक्षोभ्य महादेव का प्रकट होने का परिणाम है। हाँ प्रभु, तभी तो सूर्य देव अपनी पूर्ण गरिमा के साथ इतना ऊर्जावान हो पाए हैं। नंदी जी, जब मित्र भी तारा स्वरूप में आई थी। हाँ प्रभु, परंतु माता अब यहाँ नहीं है।
चेत जा दुष्ट, चेत जा और मुक्त कर हमको। बस स्त्री की हाय से तो पत्थर पिघल जाता है, तो तू क्या है? बलासुर हूं मैं, महादेव से वरदान प्राप्त बलासुर। सहस्त्र छोड़ी गजराजों का बल है मुझ में। मुझे पिघलाने की शक्ति तुम स्त्रियों की हाय में नहीं है। इसीलिए इस भ्रम को निकाल दो और चुपचाप मुंह बंद करके मेरी दया के लिए पड़ी रहो। एक संकट समाप्त हुआ है, परंतु दूसरा उपस्थित हो गया है। आप किस दूसरे संकट की बात कर रही हैं देवी लक्ष्मी? बहन पार्वती के तारा स्वरूप का अचानक से अंतर्ध्यान होने का संकट। ये उनका रौद्र रूप है, जो बिना शांत हुए यूं अचानक अंतर्ध्यान हो गया है। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? किसी असुरी शक्ति का नाश। महाराज महाराज महाराज, अनर्थ हो गया। पहेलियां मत बुझा, स्पष्ट बोल। वो आ रही है महाराज। कौन आ रही है? वो तारा आ रही है महाराज, सत्य कह रहा हूँ महाराज। तो अब उस तारा को मुझसे युद्ध करना होगा। नारी शक्ति आ गई है तेरा काल बनकर बलासुर। अब तू नहीं बचेगा। बलासुर, बाहर निकल। तारा, तुझे बंदी बनाने के लिए मुझे बाहर आना ही पड़ेगा। परंतु समस्या ये है कि देवी तारा का क्रोध उसके पश्चात भी शांत नहीं होगा, बल्कि और भी प्रचंड हो जाएगा। क्रोध की आवेग में वो संसार को ही मिटाने लगेगी।